मूवी की शुरुआत होती है जहां हम अथाह पानी से भरे समुद्र को देख पाते हैं और इसमें मौजूद एक जहाज जो कि स्कॉटलैंड से इंग्लैंड की तरफ जा रहा है। लेकिन तभी उस जहाज की टक्कर एक बड़ी सी चट्टान से हो जाती है। अब धीरे धीरे कर वो जहाज नीचे की तरफ डूबने लगता है और वहाँ मौजूद बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। लेकिन बड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार 3 लोग अपनी जान बचाने में सफल हो जाते हैं। ये तीनों के तीनों वही मौजूद एक छोटी सी नाव का सहारा लेते हैं और किनारे को ढूंढना शुरू करते हैं। लेकिन जाना किस ओर है इन्हें कुछ नहीं पता। इनके चारों ओर बस पानी ही पानी है। यहाँ से निकलने के लिए इन्हें बस चलते रहना होगा, क्योंकि अगर ये रुके तो किसी भी वक्त लहर आई और इनकी नाव तुरंत पलट जाएगी। बड़े लंबे सफर के बाद आखिरकार इन्हें अपने सामने एक आइलैंड नजर आ रहा था। आइलैंड मिलते ही इनमें जोश आ जाता है और नाव की स्पीड और तेज बढ़ जाती है। तो फाइनली ये तीनों बड़ी मुश्किलों के बाद आखिरकार किनारे तक आ पहुँचे। जल्दी से इन्होंने अपनी नाव को किनारे पर लगाया और वहीं आइलैंड पर बैठकर चैन की सांस लेने लगे। इन्हें वहाँ पर बैठे काफी वक्त गुजर चुका था, लेकिन अब तक इन्हें वहाँ कोई इंसान नजर नहीं आया। भूख प्यास के मारे तो जैसे इनका बुरा हाल हो रहा था। आखिर इतने सुनसान आइलैंड पर खाने का इंतजाम कैसे किया जाए, ये एक बड़ी समस्या थी। इतने में ही एक बूढ़ा आदमी वहाँ पर आता है। वो इनकी परेशानी को समझकर इन्हें अपने घर चलने के लिए ऑफर करता है। घर ले जाकर सबसे पहले वो इन्हें पेट भर खाना पानी सर्व करता है। इन तीनों में से ही एक लड़का जिसका नाम गौजी था, अचानक से उसके शोल्डर में दर्द शुरू हो जाता है। दरअसल जहाज से टकराने के वक्त उसके शोल्डर में चोट लग गई थी और कहीं न कहीं वो दर्द लगातार बढ़ता जा रहा था। गौजी के दर्द को देखकर चार्ली कहता है, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं तुम्हें डगलस के पास ले चलूंगा। वो जल्दी ही तुम्हारे दर्द को छूमंतर कर देगा। अब चार्ली इन तीनों को लेकर डगलस के पास जा रहा होता है। तभी रास्ते में इन्हें एक लड़की दिखाई देती है जो कि बड़े ही अजीब तरीके से बर्ताव कर रही थी। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ सवाल पूछ पाता, चार्ली लड़की को डांटकर दूर भगा देता है। अब जैसे ही ये सब वहाँ पर पहुँचते हैं, डगलस तुरंत ही ट्रीटमेंट शुरू कर देता है। तुम बिल्कुल परेशान मत हो गौजी, ये तुम्हारा दर्द जल्दी ही ठीक हो जाएगा और अगर तुम तीनों चाहो तो यहीं मेरे पास रह सकते हो। ये तीनों बड़े ही आश्चर्य में थे। दरअसल इन्होंने आते हुए लगभग 40 घरों को देखा था, लेकिन यहाँ पर रहने वाले सिर्फ और सिर्फ 4 लोग ही थे। बाकी घरों में तो बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। सबसे पहला आदमी चार्ली जो इन्हें यहाँ तक लेकर आया, दूसरी चार्ली की बेटी, तीसरा डगलस और उसकी बेटी। तभी चुप्पी तोड़ते हुए आखिरकार मैक्स इस बात को पूछ ही लेता है, डगलस मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, यहाँ पर आप चारों के अलावा आखिर कोई इंसान क्यों नहीं दिखाई दे रहा? सारे घरों में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। क्या सभी घरों के लोग किसी खास काम के लिए बाहर गए हुए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, डगलस कहता है। कुछ समय पहले की बात है, ये आइलैंड पूरा का पूरा बंजर हो गया था। यहाँ पर खाने पीने का कुछ भी नहीं बचा था और यही वजह थी कि इस आइलैंड को छोड़कर सभी लोग यहाँ से कहीं दूर चले गए। लेकिन हम चारों किसी भी हाल में अपने रूट को नहीं छोड़ना चाहते थे और यही वजह थी कि हमने इस विकट परिस्थिति में भी यहाँ पर रुकने का फैसला किया। रात को सोते समय गौसी को बड़ी अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी। वो जैसे ही सुबह उठता है बड़ा डरा डरा से बिहेव कर रहा था। वो अपने दोनों साथी मैक्स और फेरिस को बताता है, तुम्हें पता है मुझे रात को यहाँ पर बड़ी अजीब सी आवाजें आ रही थी, कुछ डरावनी आवाजें। और क्या तुमने नोटिस किया कि यहाँ रह रही दोनों लड़कियों का बिहेवियर बड़ा ही अजीब है? आखिरकार वो इतना एबनॉर्मल क्यों बिहेव करती हैं? मुझे कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर लग रही है। इतने में ही मैक्स बोल पड़ता है, मुझे ऐसा लगता है कि हम तीनों को इस आइलैंड पर थोड़ा और घूमना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि आखिर यहाँ क्या गड़बड़ है। इतने में ही डगलस इनकी बातें सुनकर वहाँ आ जाता है। नहीं, ये बात तुम बिल्कुल गलत कह रहे हो, ऐसा तुम बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये आइलैंड दूसरे आइलैंड की तरह तो बिल्कुल नहीं है। और तुम्हें पता है जैसे जैसे यहाँ पर अंधेरा होता जाएगा तुम पर और ज्यादा खतरा बढ़ता जाएगा। डगलस की इन बातों को सुनकर फेरिस कहता है, तो क्या सच में इस आइलैंड पर कुछ गड़बड़ है? नहीं, ऐसा मैंने कब कहा, बस मैं तुम्हें यहाँ पर रहने वाले जानवरों से बचाना चाहता हूँ, वो काफी खतरनाक है। लेकिन अब भी इन तीनों को डगलस की बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं। उन्हें पता है दाल में कुछ काला तो जरूर है, तो इसीलिए वो तीनों निकल पड़ते हैं इस आइलैंड पर मुआयना करने के लिए। आइलैंड पर पूरा दिन घूमने के बाद इन्हें पता चलता है कि ये आइलैंड बिल्कुल डेड आइलैंड है। यहाँ पर ना तो कोई पशु पक्षी रहता है और ना ही इन चारों के अलावा कोई और तो और ये आइलैंड तो नक्शे पर भी नहीं है, क्योंकि ये आइलैंड पूरी दुनिया से काफी दूरी पर है। तभी फेरिस कहता है कि हमें यहाँ से निकलने का जल्द ही कोई ना कोई रास्ता ढूंढना चाहिए। क्यों ना हम तीनों अलग अलग दिशा में जाएं, जिससे हम जल्द ही यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ पाएंगे। तो अब प्लान के मुताबिक तीनों अलग अलग दिशा में निकल जाते हैं। जैसे जैसे शाम ढलती जा रही थी अंधेरा काफी घना हो रहा था। सिचुएशन थोड़ी सी अटपटी सी देखकर गौसी और मैक्स जल्दी ही घर वापस आ जाते हैं, लेकिन इनका तीसरा साथी फेरिस अब तक घर नहीं पहुंच पाया। इधर हम फेरिस को देखते हैं। अपने दोस्त के लिए गौसी और मैक्स बहुत चिंतित है। दरअसल बात यह है कि फेरिस को रात में कम दिखाई देता है और इधर हम फेरिस को देखते हैं जो कि आइलैंड पर अकेला भटक रहा है। उसके कानों में बड़ी अजीब अजीब सी आवाजें घूम रही हैं, कुछ ऐसी आवाजें जो कि
बहुत डरावनी है। इन डरावनी आवाजों को सुनकर फेरिस की हालत खराब हो रही थी। वो डर के मारे इधर उधर भागने लगता है। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद कोई न कोई उसके आसपास है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता वहाँ पर कोई नहीं था। अब वो डर के मारे जोर जोर से अपने दोस्तों को आवाज लगाना शुरू करता है, लेकिन शायद उसकी आवाज सुनने वाला यहाँ पर कोई नहीं था। अब तक फेरिस घर नहीं आया। इस कारण से गॉजी और मैक्स फेरिस को बाहर जाकर ढूंढने का फैसला करते हैं, लेकिन तब तक वहाँ पर डगलस आ जाता है। वो उन दोनों को बाहर न जाने के लिए वार्न करता है, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फेरिस जैसा भी होगा वो जल्द ही घर आ जाएगा और तुम चाहो तो सुबह उसे ढूंढने जा सकते हो, क्योंकि अगर तुम अभी गए तो फेरिस की तरह तुम दोनों भी किसी खतरे में पड़ सकते हो। तो क्या हमारा दोस्त किसी खतरे में है? दोनों बोल पड़ते हैं। इतने में ही हमें डगलस की बेटी को दिखाया जाता है जिसका नाम लिंथ है। उसे अचानक से कुछ होने लगता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके शरीर में किसी प्रकार का बदलाव हो रहा है, और जैसे ही लिंथ को ये महसूस होता है वो तुरंत ही भागकर वहाँ से चली जाती है। पूरी रात बीत चुकी है, लेकिन अब तक फेरिस वापस घर नहीं आया। सुबह होते ही दोनों उसे आइलैंड पर ढूंढने के लिए जाते हैं। कुछ ही दूरी पर पहुंचकर वो क्या देखते हैं कि फेरिस धराशायी होकर जमीन पर पड़ा है और इस वक्त वो मर चुका है। अपने दोस्त की इस हालत को देखकर दोनों वहीं बैठकर रो पड़ते हैं। इन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उसके साथ कुछ ऐसा हो गया। आखिर ये कैसे हो गया, क्योंकि वहाँ पर तो आसपास कोई जीव जंतु भी मौजूद नहीं है। फेरिस की मौत बिल्कुल रहस्यमयी लग रही थी। मैक्स कहता है, गॉजी हम दोनों को जल्दी यहाँ से निकलना होगा, वरना हम दोनों भी फेरिस की तरह मारे जाएंगे। अब ये दोनों वहीं बैठकर लड़कियों के बिहेवियर के बारे में डिस्कशन करते हैं। यहाँ रह रही दोनों लड़कियों का बर्ताव बड़ा ही अजीब था, और चार्ली की बेटी वो तो बड़ी ही अजीब तरीके से जंगल में घूमती रहती, और कभी कभी तो वो आग के किनारे चक्कर भी लगाती थी। यहाँ तक कि वो कभी इतनी एग्रेसिव हो जाती थी कि उसे चार्ली को बांध कर रखना पड़ता था। लेकिन निकलने से पहले ये दोनों यहाँ का पूरा सच जानना चाहते हैं। ये एक बार फिर से डगलस के घर वापस चले जाते हैं और वहाँ कमरे की छानबीन शुरू करते हैं, जहाँ पर इन्हें एक डायरी मिलती है। डायरी में कुछ जहाजों का जिक्र था। वो जहाज जो पहले कभी इस रास्ते से गुजरे थे, लेकिन वो कभी वापस अपने रास्ते पर नहीं जा पाए। और तो और यहाँ पर ये भी लिखा था कि यहाँ पर आने वाला कोई व्यक्ति कभी भी यहाँ से वापस ही नहीं गया। ये सब कुछ पढ़कर दोनों बहुत घबरा जाते हैं और तुरंत ही रास्ता खोजने के लिए बाहर निकल जाते हैं। इन्हें समुद्र के किनारे तक पहुँचते पहुँचते शाम हो गई थी। इनकी नाव अब भी वहीं थी। दोनों नाव पर बैठते हैं और वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये दोनों आगे की ओर बढ़ने लगते हैं, इनकी आंखों के सामने घना कोहरा छाने लगता है। मानो कुछ देर के लिए ऐसा लगा कि इनकी नाव एक ही जगह पर रुकी हुई हो। इन्हें अपने दोस्त फेरिस की चीखों की आवाज सुनाई दे रही थी। आवाज बिल्कुल मानो ऐसी जैसे वो कहीं अभी आसपास ही मौजूद हो और अपने दोस्तों से खुद को बचाने की गुहार लगा रहा है। फेरिस की चीखें इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए दोनों ने पानी में छलांग लगा दिया और वापस किनारे पर आ गए। अब जैसे ही ये दोनों किनारे पर पहुँचते हैं, एक बार फिर से इन्हें चार्ली मिलता है। चार्ली बिना कुछ कहे इन दोनों को एक बार फिर से अपने घर लेकर आ जाता है। घर आते ही वो इन दोनों को बताता है कि तुम दोनों यहाँ पर पूरी तरीके से फंस चुके हो और मैं जैसा कहता हूँ तुम्हें बिल्कुल वैसा ही करना होगा, और अगर तुमने हमारी बात को नहीं माना तो तुम दोनों अपने दोस्त फेरिस की तरह मारे जाओगे। चार्ली तेज स्वरों में कहता है, तुम्हें पता है ये आइलैंड बहुत पुराना है और अभी कुछ साल पहले तक यहाँ पर बहुत सारे लोग रहा करते थे। बहुत सारे हंसते खेलते परिवार। चारों तरफ इस आइलैंड पर बस हंसी ठिठोली का माहौल था। और एक दिन यहाँ पर एक लड़की आई जिसका नाम एमा था। वो बहुत ही सुंदर थी और इसके बाल सुनहरे थे और इसका बिहेवियर तो इतना अच्छा था कि हर कोई अपनी परेशानी में बस उससे मिलना चाहता था, क्योंकि वो चुटकियों में सबकी परेशानी को सॉल्व कर देती थी। एमा के पास हर सवाल का जवाब और हर परेशानी का हल था। लेकिन एमा की सच्चाई कुछ और ही थी। वो एक इंसान नहीं बल्कि एक गॉडेस थी, जिसके इस आइलैंड पर कदम रखते ही यहाँ की खुशियाँ दोगुनी हो चुकी थी। लेकिन एक दिन एक काली रात आई और इसी आइलैंड पर रहने वाला एक आदमी जो कि नशे की हालत में था, उसने जैसे ही एमा को अपने सामने देखा वो आपे से बाहर हो गया। उसने एमा को पकड़ लिया और उसके साथ बुरी हरकतें करना शुरू कर दी। एमा गॉडेस थी, वो चाहती तो अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर सकती थी, लेकिन उससे इंसानी रूप में अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं थी। इसलिए वो उस आदमी के जुर्म को सहती गई और देखते ही देखते आदमी ने एमा को मार डाला। और फिर क्या था, उसी दिन से इस आइलैंड के बुरे दिन शुरू हो गए। यहाँ की फसलें अपने आप बर्बाद होनी शुरू हो गयी। और तो और इस आइलैंड पर रहने वाली जितनी भी फीमेल्स थी उनके अंदर अजीब तरीके के बदलाव शुरू हो गए। उन्होंने एक एक कर यहाँ के आदमियों को मारना शुरू कर दिया और इसी तरह एक एक कर यहाँ के सारे लोग मारे गए और अब बस हम कुछ ही लोग बचे हैं। और तुम्हें पता है इधर से गुजरने वाला हर एक जहाज डूब जाता है और वहाँ से बचे हुए लोग जब अपनी जान बचाने के लिए इस आइलैंड पर आते हैं तो वो भी कुछ दिनों में ही मारे जाते हैं। ये सब सुनकर तो दोनों की रूह कांप जाती है। एक दिन रात को डगलस की बेटी गॉसी के पास आती है। वो गॉसी के हाथों में एक लॉकेट थमाती है और कहती है, तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, तुम्हारे लिए ये जगह बिल्कुल सेफ नहीं है। और इतने में ही बाहर से चिल्लाने
जाने की आवाज सुनाई देती है। सभी लोग बाहर की ओर भागते हैं। गॉसी क्या देखता है कि मैक जमीन पर पड़ा हुआ है और इस वक्त उसका साथी मर चुका है। ये देख वो फूट फूट कर रोना शुरू कर देता है और वहीं पास में ही चार्ली की बेटी होती है जो कि बड़ी ही अजीब तरीके से बिहेवियर कर रही थी, जिससे ये साफ जाहिर था कि उसकी ही बेटी ने मैक्स को मार दिया और ये सब कुछ उस गॉडेस की श्राप की वजह से हो रहा था। अब जल्दी से चार्ली अपनी बेटी के हाथों में हथकड़ी लगाकर उसे बांध देता है। डगलस और चार्ली दोनों ही ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कैसे भी करके गॉजी यहाँ से निकल जाए, वरना वो भी अपने दोनों दोस्तों की तरह मारा जाएगा। अब बिना देर के हुए डगलस और चार्ली गॉसी को समुद्र के किनारे लेकर जाते हैं। वो गॉसी को कानों में लगाने के लिए कुछ देते हैं ताकि उसे बाहर की कोई भी आवाजें न सुनाई दे। वो जल्दी से गॉसी को नाव पर बिठाते हैं और उससे वहाँ से भागने के लिए कहते हैं। गॉजी जल्दी से नाव चलाते हुए आगे की ओर बढ़ता जा रहा था। अभी वो कुछ ही दूर चला था कि तभी सामने उसे एक चट्टान दिखाई देती है, जहाँ पर उसे अपने सामने 3 लड़कियाँ दिखाई देती हैं। 2 लड़कियाँ वो जो आइलैंड पर रहती थी और तीसरी खुद गॉडेस एमा, जिसे गॉजी अपने आँखों से साफ साफ देख पा रहा था। एमा मुस्कुराते हुए एक गाना गुनगुना रही है और इसमें दोनों लड़कियाँ जो कि उसके वश में है वो उसका साथ दे रही हैं। कानों को बंद करने के बावजूद भी गॉजी उनकी आवाज को साफ साफ सुन पा रहा है और इतने में ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है और तो और उसे गाने की आवाज के अलावा अपने दोनों साथियों की आवाज भी सुनाई दे रही है, जो कि लगातार चिल्लाते हुए गॉजी को मदद के लिए बुला रहे हैं। हालांकि ये बिल्कुल सच नहीं है, क्योंकि ये तो बस उसके दिमाग का भ्रम है। गॉजी क्या नोटिस करता है कि धीरे धीरे वो अपने दिमाग का संतुलन खो रहा है और इतने में ही वो समुद्र में छलांग लगा देता है। जैसे ही गॉजी पानी में जंप करता है, एमा तुरंत ही गाना गाना बंद कर देती है और धीरे धीरे करके वहाँ से गायब हो जाती है। वो दोनों लड़कियाँ जो अब भी उसी चट्टान पर खड़ी हैं, एमा के जाते ही उनका दिमाग काबू में आ जाता है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर रो पड़ती हैं। उन्हें इस बात का एहसास है कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल गलत है, इसीलिए वो खुद ही खुद की जान लेने का फैसला करती हैं और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर पहाड़ी से नीचे छलांग लगा देती हैं। इतना करते ही दोनों की मृत्यु हो जाती है। उन दोनों की मृत्यु होते ही एमा की शक्तियाँ अपने आप खत्म हो जाती हैं और तभी हमें गॉजी को दिखाया जाता है, जो कि अब भी समुद्र में है और वो जिंदा है। दरअसल गॉजी जानबूझकर पानी में कूदा था, क्योंकि उसे पता था कि जब तक वो खुद ही अपनी जान नहीं लेगा, एमा गाना गाना नहीं बंद करेगी और इसीलिए एमा को दिखाने के लिए उसने ये सब नाटक रचा ताकि वो गॉजी को मरा हुआ समझ ले। और फाइनली उसका प्लान कामयाब रहा और एक बार फिर से वो अपनी नाव पर चढ़ता है और फाइनली यहाँ से कहीं दूर निकल जाता है। लेकिन डगलस और चार्ली अभी इसी आइलैंड पर मौजूद हैं। अब यहाँ का श्राप भी पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।